चलिए आज बात करते हैं मानव रोगों की। आखिर ये बीमारियां हैं क्या चीज, होती कैसे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनसे बचने के तरीके क्या हैं। तो जैसे ही कोई बीमारी शब्द बोलता है, दिमाग में क्या आता है? बुखार, खांसी, यही सब ना। पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब साइंटिफिकली डिजीज होती क्या है? चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, बहुत सिंपल टर्म्स में कहें तो रोग या डिजीज शरीर की वो कंडीशन है जब हमारा कोई अंग या पूरा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा हो। और ये किसी बाहरी चोट की वजह से नहीं होता, मतलब गिरने पड़ने से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से पैदा हुई किसी गड़बड़ी के कारण होता है। अब दुनिया में तो हजारों तरह की बीमारियां हैं, तो इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इन्हें मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये बंटवारा इस बेसिस पर होता है कि कोई बीमारी एक इंसान से दूसरे में फैल सकती है या नहीं। तो एक तरफ हैं संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे सर्दी खांसी या कोरोना, जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं असंक्रामक, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाई ब्लड प्रेशर। ये किसी के छूने से या साथ रहने से नहीं फैलते, बल्कि शरीर के अंदरूनी कारणों से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोगों की, मतलब वो बीमारियां जो बाहरी हमलावरों की वजह से होती हैं। इन छोटे छोटे दुश्मनों को हम कहते हैं पैथोजेंस। नाम तो सुना ही होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो ये हमलावर हमारे शरीर पर कब्जा करते कैसे हैं? इसको समझने के लिए एक बहुत ही जानीती बीमारी का एग्जाम्पल लेते हैं, एड्स। इससे ना हमें इनके काम करने का पूरा तरीका, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर की सेना है जो हमें बीमारियों से बचाती है। अब HIV, वो वायरस जो एड्स फैलाता है, वो इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो किसी और पर नहीं, बल्कि सीधा हमारी सेना पर ही हमला कर देता है। सोचिए, जब रक्षक ही नहीं बचेगा तो शरीर तो बेबस हो ही जाएगा। तो आखिर ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले HIV वायरस शरीर में दाखिल होता है, फिर ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर सेल्स पर हमला करता है, जिन्हें टी हेल्पर सेल्स कहते हैं, और उन्हें हाईजैक कर लेता है। इसके बाद तो और भी बुरा होता है। ये हमारी दूसरी रक्षा कोशिकाओं को अपनी फैक्ट्री बना लेता है, जहां ये अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, और बस कुछ ही समय में हमारी पूरी की पूरी रक्षा प्रणाली तबाह हो जाती है। और पता है, HIV को एक खास नाम दिया गया है, रेट्रोवायरस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही चालाक है। ये क्या करता है? ये अपने जेनेटिक कोड की एक कॉपी हमारे DNA में ही फिट कर देता है। इसका नतीजा, हमारी अपनी ही सेल्स बिना जाने दुश्मन के लिए काम करना शुरू कर देती हैं और नए नए वायरस बनाने लगती हैं। कमाल की स्ट्रैटेजी है? लेकिन HIV तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई तरह के हमलावर हैं, जैसे टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, डेंगू फैलता है एक अलग वायरस से, और मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ नाम का एक बिल्कुल ही अलग जीव। मतलब जितने अलग अलग दुश्मन, उतनी ही अलग अलग बीमारियां। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बीमारियां किसी बाहरी हमले से नहीं होती, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर चल रहे संघर्ष का नतीजा होती हैं। इनके होने के कारण भी कई हो सकते हैं। कुछ बीमारियां तो हमें अपने जीन्स में ही मिलती हैं, कुछ हमारे खान पान में किसी चीज़ की कमी से हो जाती हैं, और आजकल जो सबसे आम है वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब हमारे जीने के तौर तरीकों के वजह से होने वाली बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ या दिल की समस्याएं। और इन्हीं असंक्रामक रोगों में से एक है कैंसर, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही डर लगता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कैंसर को अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझें तो ये कोशिकाओं की बगावत है। हमारे शरीर की कुछ सेल्स अपना कंट्रोल खो देती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि उन्हें कब रुकना है, और बस बिना रुके डिवाइड होती रहती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। भारत में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी हेल्थ चैलेंज है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ना, उनमें एक खासियत होती है। जैसे ही वो एक दूसरे को टच करती हैं, उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि बस अब और नहीं बढ़ना। इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल्स वो इस सिग्नल को इग्नोर कर देती हैं। वो बस एक के ऊपर एक बढ़ती चली जाती हैं, और इसी से बनता है कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। हाँ, पर एक बात जरूरी है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता।
कुछ ट्यूमर होते हैं बिनाइन, जो अपनी जगह पर ही रहते हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन असली खतरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिन्हें हम कैंसर कहते हैं। ये खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ बढ़ते नहीं, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है? क्या हमारे हाथ में कुछ है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं रोकथाम की, यानी हमारे सुरक्षा कवच की। और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैक्सीनेशन, ये हमें कई संक्रामक रोगों से बचाता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई, एक बैलेंस्ड डाइट और हाँ, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें दोनों ही तरह की बीमारियों से बचाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जिस तेजी से हमारी लाइफस्टाइल और हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसके साथ भविष्य की बीमारियां कैसी होंगी? आने वाले समय में हमें किन नई हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।